YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही खास जानकारी से अवगत कराएंगे। यह जानकारी हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह जानकारी इस प्रकार से है कि आप कौन सा ऐसा कर्म करें जिसको करने से आपके हाथ और भाग्य दोनों की लकीरें बदल जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है और इसी घटना से हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है। एक समय एक राजा अपने राज्य में सभी विद्वान पंडितों को उसने बुलाया और बुलाने के पश्चात सबसे एक सवाल रखा कि आप हमें यह बताइए, जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय हमारे राज्य में अनेक बच्चों ने जन्म लिया था, लेकिन वे सारे बच्चे राजा क्यों नहीं बने, केवल मैं ही राजा क्यों बना। इस बात को सुनकर सभी विद्वान और ब्राह्मण चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने उनसे कहा कि हमें इस सवाल का कल सुबह जवाब चाहिए, अन्यथा सभी को कारागार में डाल दिया जाएगा। राजा को क्रोधित देखकर रात भर विद्वानों ने, पंडितों ने आपस में परामर्श किया कि इस परेशानी से बचने के लिए क्या किया जाए। तब उन्हें एक व्यक्ति ने बताया कि सामने वाले पर्वत पर एक महात्मा रहते हैं। वह महात्मा बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। वे महात्मा राजा के सवाल का जवाब राजा को दे सकते हैं। सुबह सभी विद्वान और पंडितों ने राजा से कहा, राजन, सामने वाले पर्वत पर एक महात्मा रहते हैं, वह महात्मा आपको आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह महात्मा उनके सामने जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि में से जलते हुए अंगारों को उठाकर खा रहे हैं। ये देखकर राजा बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि मुनिवर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। महात्मा ने गुस्सा करते हुए कहा कि चल भाग जा, मेरे पास तेरे सवाल का जवाब देने के लिए समय नहीं है। आगे पर्वत पर जो महात्मा रहते हैं वह तेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। राजा दूसरे पर्वत पर दूसरे महात्मा से मिलने के लिए चलने लगा। जब राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा और राजा ने जैसे ही देखा, राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दृश्य कुछ इस प्रकार का था। राजा ने देखा कि वह महात्मा स्वयं अपने चिमटे से अपने ही मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। महात्मा जी ने क्रोध करते हुए कहा कि भाग जा, मेरे पास समय नहीं है। सामने एक आदिवासी बस्ती है, उस बस्ती में एक बच्चा जन्म लेगा और वह बच्चा जन्म लेने के साथ ही मर जाएगा। वही बच्चा तेरे सवालों का जवाब तुझे दे सकता है। राजा आदिवासी बस्ती में पहुंचा और उसने आदेश दिया कि सभी नगर के लोगों को एकत्रित करो और उनसे मालूम करो कि आज किसके घर में बच्चा जन्म लेने वाला है। राजा की आज्ञा के अनुसार वही हुआ। नगर के सभी व्यक्ति एकत्रित हुए। तब उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, राजन, आज मेरे घर पे मेरी स्त्री को बच्चा जन्म लेने का समय आ गया है। तो राजा ने कहा कि जैसे ही बच्चा जन्म ले, उसके नार के सहित बच्चे को यहाँ लेकर आना, उसके बाद उसके नार के काटने की प्रथा को किया जाएगा। राजा के आदेश का पालन हुआ। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, दाई नार के सहित बच्चे को राजा के पास लेकर आई। तो राजा ने जैसे ही बच्चे से सवाल किया, उस बच्चे को परमात्मा की कृपा से बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई और वह बच्चा कहने लगा। पहले तो बच्चा हंसा, हंसने के पश्चात बोला, भैया, आपने मुझे नहीं पहचाना है। हम 4 भाई थे, 2 महात्मा जिनसे आप जंगल में मिल चुके हैं, एक आप और एक मैं। ये हमारे पूर्व जन्म की कथा है। हम पिछले जन्म में चारों भाई एक बार जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते खेलते हम लोगों को शाम हो गई। शाम होने के पश्चात हम लोगों के पास में जो भोजन बना था
उस भोजन को खाने के लिए जैसे ही बैठे थे, उसी समय एक महात्मा उस जंगल में हम चारों के पास आए और महात्मा ने सबसे पहले, जो आपको सर्वप्रथम में महात्मा मिले थे, जो जलते हुए अंगारे खा रहे थे, सबसे पहले महात्मा उनके पास गए और उनसे विनती की कि बच्चा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आप थोड़ा भोजन हमें दे दें जिससे हमारा भी जी बच जाएगा, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन भैया ने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद वह महात्मा दूसरे भैया के पास गए, जो महात्मा अपने ही चिमटे से अपने मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे महात्मा जी ने कहा कि बच्चा, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, आप हमें कुछ भोजन दे दें जिससे हमारे प्राण बच जाएंगे। लेकिन दूसरे भैया ने भी महात्मा को कुछ नहीं दिया और भोजन ग्रहण कर लिया। उसके बाद वो महात्मा मेरे पास आए थे और मुझसे याचना की कि बच्चा, मैं कई दिन से भूखा हूँ, कुछ भोजन मुझे दे दो जिससे मेरे भी प्राण बच जाएं। लेकिन मैंने भी नहीं दिया। उसके बाद वही महात्मा आपके पास गए और आपसे बोले, बच्चा, मैं बहुत भूखा हूँ, इतना भूखा हूँ कि यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महात्मा जी की बात सुनने के बाद आपने अपने भोजन में से आधा हिस्सा महात्मा को दे दिया और आधा हिस्सा स्वयं ग्रहण कर लिया। उसके बाद महात्मा जी ने आपको आशीर्वाद दिया कि जाओ बच्चा, तुम्हारा फल फले फूलेगा। इसी कारण आप राजा हुए और हम तीनों लोग अपने कर्म के अनुसार दंड भोग रहे हैं। ये बात सुनने के पश्चात राजा स्वयं अपने राज्य आ गया। राज्य आने के बाद अपने राज्य के सभी ब्राह्मण और विद्वानों को बुलाकर उन्हें मुक्ति दे दी। कहा, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, आप स्वतः आज़ाद हैं। इसके बाद राजा को ज्ञात हो गया कि कर्म जो है वह महान है, इसलिए हर व्यक्ति को महान कर्म करना चाहिए। हम आपको कुछ उपयोग बताएंगे। इन उपयोग को करने के पश्चात मनुष्य के हाथ की लकीर और भाग्य की लकीरें बदल जाने की ताकत रखती हैं। देखने में ये उपयोग बहुत ही छोटे हैं, लेकिन नियमित रूप से आप इन उपयोगों को कुछ दिन करके देखें, उसके पश्चात आपको स्वयं मालूम हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रातः प्रतिदिन स्नान करना या ना करना ये आप पर निर्धारित करता है। जैसे ही आपके घर में भोजन बनना स्टार्ट हो, थोड़ा सा आटा लेना और उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लेना। गोलियां बनाने के उपरांत किसी तालाब पे जाना और प्रतिदिन वह गोलियां मछलियों को खिलाना, यानी जल में डाल देना है। जल में डालने के पश्चात वह गोली मछली खा लेंगी। ऐसा करने से आपके घर में उन्नति होने लगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपके घर में आय के स्रोत बनेंगे। ये बहुत ही पावरफुल और अचूक उपयोग है। लेकिन जब मनुष्य के पिछले कर्म उसको भोगने होते हैं तो मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है कि वह जानते हुए भी इन कर्म को नहीं कर पाता है। इसके बाद दूसरा कर्म है, वह कर्म है थोड़ा सा आटा लें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें और प्रतिदिन नियमित रूप से आप चींटियों को डालते रहें। यह भी बहुत बड़ा काम है। इसके बाद तीसरा उपयोग है। तीसरे उपयोग के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपके घर में भोजन बने, प्रथम रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ता को और एक रोटी आप चिड़ियों को डाल दें। केवल 3 रोटी का दान, और आप देखेंगे आपके घर में आपकी उन्नति। आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में उन्नति, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं व्यवसाय में उन्नति, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में उन्नति। लेकिन ये उपयोग आप जब भी करें पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि श्रद्धा के साथ किया हुआ कार्य फलीभूत होता है। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ पर भगवान नहीं है। जैसे कि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए गर्व के साथ घमंड के साथ मेवा मिष्ठान रखे थे और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उधर भगवान भक्त विदुर, उनके पास में साग था, उन्होंने प्रेम से भगवान को बुलाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा त्याग दी थी और विदुर जी की साग खाई थी। इसलिए आप जो भी कृत्य करें, जो भी कार्य करें, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करें।
ये बहुत ही पावरफुल और अचूक उपयोग हैं, लेकिन इन उपयोगों को मनुष्य क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि व्यक्ति ने जो पूर्व में कर्म किए हैं उसके अनुसार मनुष्य सोचता तो है मैं अच्छा कर्म करूं, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भ्रमित इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे अपने पिछले कर्म भी भोगने हैं। लेकिन आप भगवान पर आस्था रखकर यदि प्रतिदिन हर बात को भुलाकर इन कर्मों को करने के पश्चात कोई दूसरा अपना कार्य करें, कोई भी कार्य आरंभ करें, पहले इन कार्यों को कर लें। देखने में ये प्रयोग छोटे हैं लेकिन पावरफुल बहुत हैं। इन उपयोग को करने से आपके हाथ की लकीरें और मस्तक की लकीरें बदल जाएंगी। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।